नमस्कार। ओम नमः शिवाय। समस्त मित्रों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। मित्रों, जो ये आज की जो ये दिलचस्प कहानी है, इस कहानी को लेकर के मैं आपके मध्य आया हूं। मित्रों, ये कहानी हमारे दिल को छू लेने वाली है और हम सबके जीवन में ये घटित होता है, ये सत्य है, ये हम सबके जीवन की कहानी है। तो कहानी का जो संकेत है उसको आप सुने और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। तो कहानी को शुरू करते हैं कि एक छोटा सा बच्चा था और वो बच्चा अपने बचपन में एक आम के पेड़ के पास जाकर के नियमित रूप से खेला करता था। और वो जो आम का पेड़ था, उसने भी उस बच्चे से बहुत घनिष्ठता कर ली, बहुत मित्रता कर ली। उन दोनों का आपस में बहुत प्रेम बढ़ गया और धीरे धीरे करके रोज़ ऐसे ही दिन बीतने लगे। तो बच्चा जब बड़ा हुआ तो स्कूल जाने लगा। बच्चा जब स्कूल जा रहा था तो कुछ ही समय उसको बीता था स्कूल में गए हुए, लेकिन टीचर ने जब फीस मांगी थी तो बच्चे के पास फीस नहीं थी। और बच्चा जब वापस आया, उसका मन उस दिन दुखी था और उस मन को बहलाने के लिए वो बच्चा अपने उसी मित्र के पास गया जहाँ पहले खेला करता था, वो आम का पेड़। और आम के पेड़ के पास जाकर के जब वो मित्र से मिला और आम के पेड़ ने कहा कि कहो मित्र, आज काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आप आए हैं और आपके जीवन में कोई समस्या है और आपका मन दुखी क्यों है, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं, इसलिए आप मुझे बताइए। तो आम के पेड़ को उस बच्चे ने कहा कि मित्र, अब मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ। क्या दिन रहे होंगे कि जब हम आपस में खेलते थे और पूरा दिन का पता नहीं चलता था आपके पास बैठ कर के। इसलिए अब मैं ज़रा बड़ा हो गया हूँ और बड़ा होकर के अब मैं स्कूल जाने लग गया हूँ। लेकिन समस्या एक है कि स्कूल में फ़ीस मांगी लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, अब मैं क्या करूँ। तो मित्र ने कहा, जो आम का पेड़ था उसने कहा कि मित्र, चिंता क्यों करता है, तो ऐसा कर कि जितने भी मेरे पे आम लगे हुए हैं, इन आमों को तोड़ करके एक टोकरी में भर करके बाज़ार में बेच करके आ जा और इससे जो भी तेरे को पैसा मिलेगा, इसको तू स्कूल में फ़ीस के तौर पर उस टीचर को दे देना। तो बच्चे ने यही किया और बच्चा एक टोकरी में आम भर कर के बाज़ार गया और आम बेचे उसने। और उन आमों के जो दाम उसको मिले, वो स्कूल में जा कर के फ़ीस भर कर के आया। और ऐसे ही धीरे धीरे करके जब बच्चा आगे बढ़ने लगा, अब बच्चा बड़ा हो गया था और नौकरी की तलाश में था। नौकरी भी उसकी लग गई और वो नौकरी करने लगा। लेकिन वो आम के पेड़ के पास आना उसने काफ़ी हद तक बंद कर दिया। लेकिन वो आम का पेड़ आज भी उसकी राह देख रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया पुनः उसके पास कि अब घर नहीं था, लेकिन शादी भी उसको करनी थी। वो जो बच्चा था अब बड़ा हो चुका है और नौकरी करके अब शादी करने के विचार में था और शादी भी हो गई, लेकिन उसके पास मकान नहीं था। पुनः वो उसी मित्र के पास, जो पुराना मित्र था, जो आम का पेड़, और वहीं पहुंचा और फिर अपना दुखड़ा बताने लगा कि मित्र, मेरी शादी भी हो गई है और मेरे पास मकान नहीं है, अब मैं क्या करूं। तो पुराने मित्र ने, आम के पेड़ ने कहा कि मित्र, तू चिंता मत कर, मेरे जितने भी टहनियाँ तेरे को दिख रही हैं, ये मोटी मोटी जितनी भी टहनियाँ हैं, ये सब तू काट करके ले जा और अपना मकान बना। तो आम के पेड़ ने अपनी सारी टहनियाँ, सारा न्यौछावर हो गया मित्र के लिए और उसने भी आम के पेड़ की टहनियों को काटा और ले जा कर के अपना मकान बनाया। और पुनः जब एक दिन फिर जब उस आम के पेड़ के पास वो मित्र आया, तो आम का पेड़ तब बूढ़ा हो चुका था, पूरा सूख गया था, खिन्न हो चुका था। लेकिन उस दिन आम के पेड़ ने कहा कि मित्र, आज अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सकता। लेकिन उस मित्र ने कहा कि मित्र, आज मैं, जो तुमने मेरी सहायता करी है, उस खुशी के आंसू मैं रोक नहीं पाया, इसलिए मैं आज चाह रहा हूँ कि मैं आप पर लिपट करके उस खुशी को व्यक्त करूं, इसलिए मैं आज आया हूं। वो व्यक्ति तब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन बूढ़े के आंसू रुके नहीं, इसलिए कहा
कि तुमने जो मेरी सहायता करी है हर मोड़ पर, वही मैं उसी का ऋण चुकाने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ, इसलिए लिपट कर के रोने लगा। मित्रों, ये कहानी हम सबके जीवन की है और इससे आपको क्या सीख मिली वह भी हमको ज़रूर बताएं, क्योंकि वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो पुनः लौट करके उसी पेड़ के पास गया जिसने उसकी जीवन भर मदद करी। आम का पेड़, अर्थात वो आम के पेड़ हमारे भी माँ बाप हैं और कई लोगों के माँ बाप, कई लोगों के आम के पेड़ जो बूढ़े हो चुके हैं वो उनकी आस लगाए बैठे हैं, लेकिन इंतज़ार है सिर्फ लिपट करके एक बार उनको गले से ज़रूर लगाएं। और इस कहानी को आगे शेयर आप ज़रूर करें। इससे आपको जो भी सीख मिली हो उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नई कहानी के साथ पुनः आएंगे और अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा। जय श्री राम।